करूं हमेशा मन के मंदिर में प्यारा प्यारा दीदार तेरा। यही तमन्ना है सतगुरु जी, हो मेरे दिल में प्यार तेरा। करूं हमेशा मन के मंदिर में प्यारा प्यारा दीदार तेरा। ये मतलबी स्वार्थी है दुनिया, कोई किसी का ना बन सकेगा, कोई किसी का ना बन सकेगा। ये मतलबी स्वार्थी है दुनिया, कोई किसी का ना बन सकेगा, कोई किसी का ना बन सकेगा। ना चाहूं मैं आसरा किसी का, है चरणों का आधार तेरा। ना चाहूं मैं आसरा किसी का, है चरणों का आधार तेरा। यही तमन्ना है सतगुरु जी, हो मेरे दिल में प्यार तेरा। मेरा ये तन मन भी है तेरा, तेरे हवाले है जिंदगी, तेरे हवाले है जिंदगी। मेरा ये तन मन भी है तेरा, तेरे हवाले है जिंदगी, तेरे हवाले है जिंदगी। तू मेरा मालिक मेरा स्वामी, मैं अदना खिदमतगार तेरा। तू मेरा मालिक मेरा स्वामी, मैं अदना खिदमतगार तेरा। यही तमन्ना है सतगुरु जी, हो मेरे दिल में प्यार तेरा। ना मांगू दुनिया की ऐशो इशरत, ना ही मुझे कोई सुख चाहिए, ना ही मुझे कोई सुख चाहिए। ना मांगू दुनिया की ऐशो इशरत, ना ही मुझे कोई सुख चाहिए, ना ही मुझे कोई सुख चाहिए। मिले जो मुझको तेरी मोहब्बत, शुक्र करूं लाख बार तेरा। मिले जो मुझको तेरी मोहब्बत, शुक्र करूं लाख बार तेरा। यही तमन्ना है सतगुरु जी, हो मेरे दिल में प्यार तेरा। भरोसे औरों के छोड़ सारे मैं जी रहा हूँ
बाहों को ना देख प्यारे के मैं दास हाँ गुनाहगार तेरा। यही तमन्ना है सतगुरु की, हो मेरे दिल में प्यार तेरा। करूँ हमेशा मन के मंदिर में प्यारा प्यारा दीदार तेरा। यही तमन्ना है सतगुरु की, हो मेरे दिल में प्यार तेरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। दोबारा बोल। तेरा करूं हमेशा मन के मंदिर में प्यारा प्यारा दीदार तेरा। यही तमन्ना है सतगुरु जी, हो मेरे दिल में प्यार तेरा। प्रार्थना का शब्द है, मालिक के आगे प्रार्थना है। जब हम प्रार्थना करते हैं, कोई कोई चीज मांगता है, कोई कोई चीज मांगता है। कोई कहता है सतगुरु मेरे को धन दे दे, कोई कहता है बेटा दे दे, कोई कहता है पोता दे दे, कोई कहता है मेरी बीमारी ठीक कर दे। अब प्रार्थना करके क्या मांगता है ये? हाँ, एक शाना आदमी खड़ा हो जाओ, इनको बच्चों को हाँ उठाओ, नारे नारे बैठा दो, कोई नहीं। यही तमन्ना है सतगुरु जी। क्या तमन्ना है, क्या ख्वाहिश है? वो मेरे दिल में प्यार तेरा। मालिक को दुनिया की कोई चीज नहीं मांगता, सिर्फ तेरा प्रेम मांगता हूँ। प्रेम क्यों मांगा है? प्रेम ही मालिक का रूप है, प्रेम हरि को रूप है। क्यों हर प्रेम स्वरूप, एक होए दो यूं बसे जो सूरज और धूप। अगर धूप में बैठे हैं सूरज नजर आएगा, अगर सूरज नजर आता है वहां धूप होएगी। जहाँ प्रेम है वहां मालिक होएगा, जहाँ मालिक है वहां प्रेम होएगा। इसलिए प्रेम, मालिक जब इतना प्रेम आ गया, अगर परिवार में समाज में कामयाब होना है तो वहां भी प्रेम चाहिए। कोई सेठ था, बहुत ज्यादा थी उसके पास, परिवार बड़ा हो गया, आपस में थोड़ी बहुत खटपट रहे। एक दिन रात को लक्ष्मी आके कहने लगी, सेठ जी तू मेरी बहुत सेवा करी है। माया ने कहा, अब मैं तेरे घर से जा रही हूँ, एक चीज मांग ले, कोई मांग ले। सेठ ने कहा, कल बताऊंगा, परिवार से रह कर लूं मैं। शाम को सारा परिवार इकट्ठा करके उसने क्या, लक्ष्मी अपने घर से अब जा रही है तो एक चीज क्या मांगे? कोई क्या कोठी मांग लो, कोई क्या पोता मांग लो, कोई क्या ये चीज मांग लो। जो छोटा ही छोटा बेटा था उसके घरवाली अपने ससुर को कहने लगी, कुछ ना मांग, अपने ये मांग ले भी घर में कदे हमारे लड़ाई ना हो, क्लेश ना हो, बस ये चीज मांग ले, आपस में प्रेम हो सारे परिवार का। दूसरे दिन जब लक्ष्मी आई, उसने मांग भाई क्या मांगना है? उसने ये बात कह दी भी मारे कदे लड़ाई ना हो। उसने क्या, तू चीज ही ऐसी मांग ली, अब मेरे को भी यहाँ रहना पड़ेगा। वो मेरे दिल में प्यार तेरा। अगर समाज में कामयाब होना है तो परिवार में ऐसा प्रेम होना चाहिए। अगर मालिक से मिलना है तो मालिक का प्रेम होना चाहिए। जब इतना प्रेम होएगा तो फिर करूं हमेशा मन के मंदिर में प्यारा प्यारा दीदार तेरा। फिर किराया लगा के दर्शन करने के लिए जाने की जरूरत नहीं, लाठी मारी आंखें बंद करी अंदर दर्शन कर लिए। मगर इतना प्रेम कहां से आएगा? प्रेमी ढूंढन में चला, प्रेमी ना मिला कोई, प्रेमी से प्रेमी मिले तो गुर भक्ति दृढ़ होए। जिसके अंदर प्रेम है उसकी सोबत करने से वो प्रेम मिलेगा। अभी पूज्य अमनेश साहब जी ने 10 के करीब किताबें लिखी है। एक जगह उसमें लिखा है कि उस टाइम इतना नहीं था जितना अब हो गया। भी आज के जमाने में ऐसा चलता है, एक प्रेमी दूसरे की निंदा चुगली करता है, अपने आप को अच्छा बताता है।
एक साधु दूसरे की निंदा चुगली करता है, अपने आप को अच्छा बताता है, बल्कि आजकल बड़े बड़े संत है वो भी ऐसे करते हैं। नहीं, जिसके अंदर मालिक है वो ना उसकी, कबीर साहब ने किया ना कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। उनको सबके अंदर मालिक ही मालिक नजर आता है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर शय में जलवा तेरा खूब खूब है। नामदेव ने रोटी बना के रखी, उसका ख्याल दूसरी तरफ हो गया, कुत्ता लेके रोटी उठा के भाग गया। अपने जैसा होता डंडा मारता, वो घी लेके उसके पीछे दौड़ा कि भगवान सुखी ना खा, चौपड़ के खा ले, मैं तो और बना लूंगा। आज कुत्ते के रूप में दर्शन देने आया। इसको कहते हैं प्रेम, सबके अंदर मालिक नजर आता है। करूं हमेशा मन के मंदिर में प्यारा प्यारा दीदार तेरा। हाँ जी। ये मतलबी स्वार्थी है दुनिया, कोई किसी का ना बन सकेगा, कोई किसी का ना बन सकेगा। ये मतलबी स्वार्थी है दुनिया, कोई किसी का ना बन सकेगा, कोई किसी का ना बन सकेगा। ना चाहूं मैं आसरा किसी का, है चरणों का आधार तेरा। सारी दुनिया मतलब ही है, सारी दुनिया। कुछ हमने साहब एक कबीर साहब का शब्द बुलाया करते थे, चलो रे मना यहाँ नहीं डटना, सब धोखे की दुनिया यहाँ कोई नहीं अपना। तो कहते सब धोखे, ये मतलब ये स्वार्थी है दुनिया, कोई किसी का, बनते किसके हैं ये। आज के जमाने में मदद उसकी करते हैं जिसके पास कुछ गुंजाइश है। पंजाब में कहावत है कि सर्वे था ते मीह पैंदा है, तर इलाका ना वहां बारिश होती है। जिसके पास खुद की साइकिल है उसको महंगी साइकिल मिल जाएगी, जिसके पास खुद का मोटरसाइकिल है उसको मोटरसाइकिल महंगा मिल जाएगा, जिसके पास खुद की कार है उसको कार मिल जाएगी। साइकिल वाले को देता है कि कोई कार। तो कहते ये दुनिया तो मतलबी है, ये मतलबी स्वार्थी है दुनिया, कोई किसी का ना बन सकेगा। ना चाहूं मैं आसरा किसी का, है चरणों का आधार तेरा। तुम देखो रे लोगो भूल भलैया का तमाशा, और ना कहूँ की बहन भांजे, ना कहूँ की माता। कबीर साहब ने लिखा है सारा भूल भलैया का तमाशा है। हाँ जी। मेरा ये तन मन भी है तेरा, तेरे हवाले है जिंदगी भी, तेरे हवाले है जिंदगी भी। मेरा ये तन मन भी है तेरा, तेरे हवाले है जिंदगी भी, तेरे हवाले है जिंदगी भी। तू मेरा मालिक मेरा स्वामी, मैं अदना खिदमतगार तेरा। मेरा ये तन मन, अगर हम मालिक को तन दे दें तो सिमरन पर बैठे, थोड़ी देर बैठते हैं, दर्द होने लगे बस खड़ा हो जा, तो इसका मतलब अपना ही समझा ना। कहते कहते हैं तन मन धन तीनों तेरा। गंगुए का एक प्रेमी था तुम्हारा के, वो मजाक में क्या करता, तन मन धन तीनों तेरा, मेरा तो कुछ ना है, ऊपर ऊपर से कहता हूँ अंदर से देता ही ना। तो ऊपर ऊपर से सारे ऊपर से कहते हैं। कुछ हमेशा सुनाया करते, पुरानी कैस्टों में है बहुत जगह। एक जगह हमारा साउंड सिंह ने लिखे, राजा जनक था, उसने क्या मेरे को कोई लक्ष्य ज्ञान करा दे, लक्ष्य ज्ञान, आत्म ज्ञान। बाहर का ज्ञान तो आजकल लोगों के पास बहुत है, उससे मन शांत नहीं होता, मालिक नहीं मिलता। तो उसने क्या मेरे को कोई लक्ष्य ज्ञान, आत्म ज्ञान। कबीर साहब ने लिखा ना, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, जैसे मृग नाभ कस्तूरी बन बन फिर तो दासी। तो कहते हैं सब ऋषि मुनि बुलाए, उन्होंने वेदों शास्त्रों के हिसाब से बार बार की थूरी सारी समझा दी, मगर मन शांत नहीं होया।
उसने फिर एक सोने का तख्त बना के स्टेज बना के कहने लगा जो मेरे को आत्म ज्ञान दे वो इसके ऊपर बैठे। ऋषि मुनि सब बैठे थे, अब उसके ऊपर तो वो बैठे ना जो आत्म ज्ञान करा दे। उस टाइम पर अष्टावक्र था। अष्टावक्र, अष्ट कहते हैं 8 को। जब वो चलता था उसके 8 को पड़ते, टेढ़ा मेढ़ा होके चलता। क्यों चलता था? बहुत बड़ा ऋषि था, उसका बेटा था वो ऋषि अपने चेलों को श्लोकों के दोए उनको समझा रहा था संस्कृत में। उसने कोई श्लोक बोला, थोड़ा सा गलत बोल दिया। अब वो अष्टावक्र उस टाइम अपने माँ के पेट में था, उसको ज्ञान था। उसने अंदर से क्या, पिताजी शुद्ध बोलो, गलत क्यों बोलते हो श्लोक। अपने चेलों में उसने अपमान समझा। घरवाली को कहने लगा क्या तेरा ये असभ्य बेटा है, पेट में मेरी बेइज्जती करता है, बाहर आके पता नहीं क्या करेगा। उसको भी गुस्सा आया, मेरे पति की बेइज्जती कर दी। उसने कहते हैं 8 मुक्के मारे के दुष्ट, तू पेट में ही बोलता है। 8 कुब पड़ गए उसके, मगर उसको ज्ञान था। वो जाके स्टेज पर बैठ गया। जब वो खड़ा होके बैठा, टेढ़ा मेढ़ा होके, सारे ऋषि मुनि हंसन लग गए। कोई पागल आके बैठ गया, वो समझ गया। बैठ के कहने लगा मैं तो समझा था ऋषि मुनि बैठे हैं, संत फकीर, ये तो सारे चर्मकार बैठे हैं। चर्मकार, चमार, जो चमड़े का काम करते हैं। वो चुप करके भी कैसे भरम दूर करने के लिए इन्होंने मेरा चमड़ा देखा, आत्मा तो नहीं देखी। फिर राजा को क्या, राजा तेरे को ज्ञान चाहिए कि हाँ, ज्ञान की कीमत होती है, देगा कि जे मेरे पास है उतनी तो दे दूंगा। वो कहने लगा तन मन धन दे दे, 3 चीजें दे दे। उसने क्या दिया? अपन भी कह देते हैं सब कुछ सतगुरु का है। राजे ने भी कह दिया। तख्त पर बैठा था वो, उसने क्या पक्का कि हाँ चलो सत्संग होता गया। जब प्रसाद बांटा, लेके प्रसाद चल पड़ा। ऋषि कहने लगा राजा कहाँ जाता है? कि घर जाता हूँ। कहने लगा घर तो तू मेरे को दे दिया, तन मेरे को दिया था, बगैर पूछे खड़ा क्यों होया तू? बैठ गया दोबारा, गलती होगी। उसने कहा तन मेरा है कि हाँ, तख्त से खड़ा हो जा, जाके संगत की जुतियों में बैठ जा। राजे ने थोड़ी देर सोचा, तन तो मैं इसको दे दिया, जाके बैठ गया जुतियों में। कहने लगा धन मेरा है कि हाँ, इसकी तरफ ख्याल नहीं जाना चाहिए। अब महलों में ख्याल जाता है, सोचता है ऋषि को दे दिया। रानियों में ख्याल जाता है, सोचता है ऋषि को दे दिया। नौकरों में, खजाने में। आखिर को उसने आंखें बंद कर ली, ना कहीं देखूंगा ना ख्याल जाएगा। अब अंदर से ख्याल जाता है। ऋषि कहने लगा मन मेरा है कि हाँ, खबरदार है, इससे कोई ख्याल नहीं उठाना। जब उसने आंखें बंद करी, ये ऋषि चाहता था, उसने एकदम उसकी आत्मा को ऊपर ले गया। इसको कहते हैं पूरा संत। स्वामी जी ने लिखा है सूरत खेचे गुरु बलवान। ये बाहरले बारे गुरु किसी की सूरत नहीं खींच सकते। ये तो मिट्टी के माधो है। कहीं तो ऐसा अगर देखा जाए तो, चलो कहनी तो नहीं थी ये बात, बस ये निशानी है पूरे संत की। उसकी आत्मा को ऊपर ले गया, मंडलों में सैर कराई, और उन ऋषि मुनियों को कहने लगा इसको बुलाओ, जो अपने आप को बड़ा समझते थे। आत्मा अंदर हुए तो बुलाए, कौन बोले? जब तक ठीक समझा, उसको ऊपर के नजारे दिखाए, फिर आत्मा को नीचे ले आया। कहने लगा ज्ञान हो गया कि हाँ जी हो गया। कहने लगा तन मन धन तेरे को देता हूँ प्रसाद के तौर पर, राजपाट भी कर, भजन बंदगी भी कर। तो ये कहता है मेरा ये तन मन भी है तेरा, तेरे हवाले है जिंदगी भी। किसी कवि ने बहुत ही अच्छा लिखा है कि सतगुरु दे चरना तो क्यों ना जान करा कुर्बानी, फिर किस काम आएगी ये यार बिना जिंदगानी। ये शरीर अग्नि में चला जाएगा, अभी कर दे उसके अर्पण। तू मेरा मालिक, मेरा स्वामी, मैं अदना सा खिदमतगार तेरा। अदना कहते हैं छोटे से छोटा नौकर हूँ, मालिक मैं तेरा। हाँ जी। न मांगू दुनिया की ऐशो इशरत, ना ही मुझे कोई सुख
कोई सुख चाहिए। ना मांगू दुनिया की ऐशो इशरत, ना ही मुझे कोई सुख चाहिए, ना ही मुझे कोई सुख चाहिए। मिले जो मुझको तेरी मोहब्बत, शुक्र करूं लाख बार तेरा। मिले जो मुझको तेरी मोहब्बत, शुक्र करूं लाख बार तेरा। ना मांगो दुनिया की ऐशो इशरत। हम दुनिया की चीज क्यों मांगते हैं? कोई बीमार होता है ना, उसको दवाई ला के देते हैं, डॉक्टर कहता है कुछ खा के फिर गोली लेनी है, उसको कहते हैं बर्फी खा लेके ना खारी लगती है, क्योंकि उसके अंदर ताप है। उसको जबरदस्ती खा दो तो थूक देगा, कहता खारी बर्फी खारी नहीं है, उसके अंदर ताप है, दवाई लेके ठीक हो जाए तो वही मीठी लगेगी। इसी तरह सारा संसार विषय विकारों का बीमार है। अगर उसको कह दे कुछ तो खा, क्या कहेगा? या तो खटाई मांगेगा, चटनी ला दे, जिससे और बीमार हो जाए। इसी तरह पहले ही बीमार है और बीमारी और खरीदता ही है, इसलिए वो कहता है मेरे को दुनिया का सुख नहीं चाहिए। कबीर साहब ने कहा सुख के माथे सिल पड़ो, जो नाम हृदय से जाए, बलहारी वहां दुख के जो पल पल नाम रटाए। दुख में मालिक को याद करता है। फर्ज करो बहुत ज्यादा गर्मी है और लाइट चली गई, पहले पंखा चल रहा था, कूलर चल रहा था, लाइट चलेगी, थोड़ी देर इंतजार करता है, अभी आएगी लाइट, अभी आएगी। जब नहीं आती तो कहता है मालिक और नहीं तो हवाई चला दे, तू गर्मी मर रहे हैं। आया ना मालिक याद? ना मांगू दुनिया की ऐशो इशरत, ना ही मुझे कोई सुख चाहिए। महाराज साउंड सिंह जी ने एक बहुत अच्छी मिसाल रखी है। कुछ हमेशा जी बहुत बार सत्संग में पढ़ाया करते कि वो क्या नाम है उसका, परमार्थी साखियों में है, आपने पढ़ी होगी, याद करा देता हूँ। तो क्या कोई दुकानदार था, उसके पास खच्चर था, वो बाजार से ऊपर सामान लाता, दुकान का सौदा। अब उसमें सरिये वगैरह काबले और होते, और वो चुप चुप के खुराक पूरी मिली नहीं, जख्मी भी हो गया, कमजोर हो गया। उसकी दोस्ती थी किसी साइज के साथ जो घोड़ों के ऊपर सेवादार होता है। राजे के घोड़े थे फौज के। मिलन गया, वो देख के कहने लगे जानवर को इतना कमजोर कर रखा है, तू मेरे पास छोड़ दे। घोड़ों का दाना बचा होया, घास बचा, नीरा बचा, ये खा लिया करेगा, ठीक हो जाएगा। वो छोड़ गया। अब राजे की फौज के घोड़े थे, एक एक घोड़े पर दो दो नौकर, दिन में उनको दो दो बारी नुहाए, उनकी मालिश करे, और दाना पड़ा रहे खुला ही थान में जूठा उनको दे दे। वो खच्चर रोज के मालिक तेरे घर कोई इंसाफ नहीं, मैं इतना बोझ ढोता हूँ, पेट भर के घास नहीं मिलता, और ये बेले है, देख इनके पास कितना दाना है, खाने को कोई कमी नहीं। रोज ये बात कह दे वो। थोड़े दिनों के बाद उस राजे के ऊपर किसी दूसरे राजे ने चढ़ाई कर दी, फौज लेके आगे। वो राजे ने हुक्म दिया फौज को, जाओ लड़ाई के मैदान में। फौजियों ने घोड़ों पर काठी कस ली, सवार हो गए, लड़ाई के मैदान में चले गए। दोनों तरफ से लड़ाई, तीर चल रहे हैं, उधर से दुश्मन तीर मारता है, कभी घोड़ों के आके छाती में लगता है, कभी आंख में, कभी मुंह पर, कभी पैर में। 2 दिन लड़ाई चली। 2 दिन के बाद जब घोड़े आए, घायल हो रहे हैं, उनके जगह जगह पर तीर लगे हैं, बड़े उनके मलम लगा रहे हैं, टकोर कर रहे हैं। खच्चर कहने लगा मालिका मेरे को दाना नहीं चाहिए, बस मेरे को तो घास ही ठीक है। फरीदा रुखी मिस्सी खाए के ठंडा पानी पियो, देख पराई झोपड़ी ना तरसाइए जियो। ना मांगू दुनिया की ऐशो इशरत, ना ही मुझे कोई सुख चाहिए। क्या चाहिए? मिले जो मुझको तेरी मोहब्बत, शुक्र करूं लाख बार तेरा। मालिक तेरा प्रेम मिले, प्रेम ही उसका रूप है। प्रेम कह लो, नाम कह लो, अमृत कह लो, एक ही चीज है। उसके लिए बादशाह ने बादशाही छोड़ दी। गोपी चंद भरथरी जैसे मूर्ख नहीं थे जो राजपाट छोड़ के चले गए। यहाँ राजा बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए कितनों के आगे हाथ जोड़ता है,
कितना खर्च करता है। और वो राजे थे, राजपाट छोड़ के चले गए, उनको उसकी कीमत का पता था। मिले जो मुझको तेरी मोहब्बत, शुक्र करूं लाख बार तेरा। हाँ जी। भरोसे औरों के छोड़ सारे, मैं जी रहा हूँ तेरे सहारे, मैं जी रहा हूँ सतगुरु तेरे सहारे। भरोसे औरों के छोड़ सारे, मैं जी रहा हूँ तेरे सहारे, मैं जी रहा हूँ सतगुरु तेरे सहारे। मेरी खताएं ना देख प्यारे, के मैं दास हाँ गुनाहगार तेरा। काफी पुरानी बात है, पंजाब में रोडवेज बस का एक्सीडेंट हो गया, कई लोग मर गए, कई जख्मी हो गए। इधर का हरियाणा का भी कोई बुढ़ा था, उधर रिश्तेदारी में गया, उसके भी काफी चोटें लगी। जो घायल थे नजदीक के अस्पताल में दाखिल करा दिए, वो जो मरे थे उनको भी टिकाने लगाया, कईयों के वारसों को बुलाया। अब जो बुढ़ा था वो तो जख्मी होया था, गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया कि जो जो आदमी मरे हैं उनके परिवार को 2-2 लाख रुपए मिलेंगे। अब उस बुढ़े का भी नाम लिख लिया, चिट्ठी आ गई उनके घर भी, आपका आदमी मर गया, 2 लाख रुपए मिलेंगे। अब 2-3 भाई थे, बैठ के उन्होंने क्या 2 लाख मिलेंगे तो किस जगह लगाएंगे? एक चौबारा बना लेंगे, एक गाड़ी ले लेंगे, 7 वाला प्लाट खरीद लेंगे। उन दिनों के कम से कम 25-30 साल की बात हो गई है, 20-25 तो हो ही गए। अब इस तरह उन्होंने अपनी स्कीम बनाई। अब गवर्नमेंट का काम है, कार्रवाई चलते चलते महीना 1.5 महीना लग गया। महीना वो दाखिल रहा, थोड़ा सा ठीक होया, वो अस्पताल वालों को कहने लगा बाकी का इलाज मैं घर करवा लूंगा, क्योंकि घर याद आए उसके, बारी बारी जाऊं मैं, पोतों से मिलना है, बेटों से मिलना है। अब उन्होंने जो लंबी बस आ रही थी उस पर बिठा दिया उसको, आ गया, वो रात को उतरा मगर अपने आप को रोक नहीं सका, पैदल ही चल पड़ते हैं, 2-3 किलोमीटर ही था। वो चलते चलते आधी रात को पहुंचा घर। उसने दरवाजा खटखटाया, जब खोला तो दरवाजे के आगे बुढ़ा खड़ा है। उन्होंने कहा ये तो जिंदा है। अब घर उसको बैठक में खाट पर आराम कर ले, और सारे भाई दूसरे कमरे में इकट्ठे होके कहने लगे अब क्या करा, 2 लाख तो नहीं मिलेगी, ये तो जिंदा है। 2 लाख का उसका जिंदगी की खुशी नहीं मनाई उन्होंने। अब उसने क्या समझ में नहीं आ रही, मेरे पास कोई नहीं आ रहा चाह पानी, इन्होंने खुशी नहीं मनाई, उदास उदास करते, बात क्या है। सुबह तक उसको पता चल गया कि इनको पैसे मिलने थे, वो मैं तो जिंदा हूँ। वो कहने लगा तुम पैसे ले लो, मैं तो जा रहा हूँ। तो वो कहता है भरोसे औरों के छोड़ सारे, मैं जी रहा हूँ तेरे सहारे। देखो तो सही, परिवार में भाई भाई की नहीं बनती, बाप बेटे की नहीं बनती, सास बहू की नहीं बनती, मियाँ बीबी की खटपट रहती है। किधर गए वो परिवार जो सारे इकट्ठे बैठ के प्रेम से कोई स्कीम बनाया करते, कोई एक दूसरे का दुख सुख पूछा करते। न्यारे न्यारे कमरे हैं, न्यारे न्यारे उसमें टेलीविजन लग रहे हैं। अगर भाई से या किसी से कोई बात पूछनी है तो मोबाइल में पूछ लेगा, फलानी बात किस तरह है, कल क्या करना है। अरे इकट्ठे बैठ के कोई खाना खाओ, कोई चाय पियो, बदलाओ थोड़ी देर ना, वो बात मेरे ऊपर ऊपर से प्रेम दिखाते हैं, अंदर सबके पता नहीं दिल कितनी दूर है। पहले दिलों में दीवार आती है, फिर मकान में दीवार खींच लेते हैं। कितने कितने खुले आंगन होया करते, अब जो खुले से बना लिए। तभी तो नत्था सिंह ने लिखा है दिल में कुछ और, अमल और, कुछ जुबान पर और, घर में कुछ और, बाहर और, कुछ दुकान पर और, हर समय हर घड़ी होशियार नजर आते हैं, और प्रेमी तो करोड़ों में 2-4 नजर आते हैं। चल हाँ, कौन बोलो। संत फकीर जब संसार में आते हैं
वो समाज में परिवार में रहने का तरीका भी बताते हैं और साथ साथ भजन बंदगी करो। ये नहीं कहते घर बार छोड़ के चले जाओ, नहीं नहीं। कुछ अपने साहब जी बहुत बार क्या करते, हर एक इंसान को 3 चीजों की जरूरत है। ये शरीर ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, इसको चाहे कितना ही बढ़ा लो, चाहे कितना ही लिमिट में रखो। और सर्दी गर्मी से बचने के लिए कोई छत चाहिए, मकान चाहिए। और ये शरीर चलाने के लिए खुराक चाहिए। इसको ये जो लगा बढ़ाने के लिए सारा कुछ, इतना कुछ इसने बढ़ा लिया, उसकी चिंता लगी कि सामू कैसे इसको। तो इसलिए वो कहते हैं, कुछ हमने साहब एक बड़ी मिसाल दिया करते हैं कि कोई आदमी था, उसके मन में आया भी भक्ति करूं मैं। एक तो उसने सिराना ले लिया, सोने के टाइम पर सिराना चाहिए ना, एक लोटा ले लिया, पानी पीने के लिए लोटा चाहिए। और एक उसने वो चादर ले ली बिछाने के लिए, एक छतरी ले ली। अब वो चल पड़ा। आगे जब गया तो कोई आदमी सोया था, वो ऐसे बाहर रख के, इसका सराहना नहीं होता तो ऐसे सो जाते हैं ना। उसने जब देखा सराहने बगैर ही काम चल सकता, फेंक के मारे उसने सराहना के बोझ उठाना है। आगे गया तो कोई खाल में ऐसे पानी पी रहा था, धोबे से ही। उसने क्या लोटा क्या करना, लोटा मारा फेंक के उसने, भी कम हुए सामान इतना ही ठीक है। तो छतरी जब देखी उसने, चदरों पर तोलिया वो कर रखा था, उसने छतरी भी मारी। कहने का मतलब है ये सारे बंधन है। और एक और मिसाल दिया करते, एक बुढ़ी थी, भजन बंदगी करती थी, कोई सामान नहीं रखा उसने, एक बकरी रखी। भी कोई साधु संत आए मुसाफिर, उसको चाय बना के दूध निकाल के ये दे दो। कोई साधु चला गया, उसने देखा बड़ा भजन करती है ये। अब वो एक दिन रहा, दूसरे दिन फिर रह गया, तीसरे दिन जब जान लगा, हाथ जोड़ के कहने लगे जी कोई आशीर्वाद दे दो, कोई वचन कर दो। वो संत ने देखा इसके कोई बंधन नहीं, ये बकरी बंधन है, घास लाना पड़ता है, पानी पिलाना पड़ता है। क्या जी कोई वचन कर दो कि माई तेरी बकरी मर जाए, बकरी मर जाए तेरी। अपन कहोगे अच्छा वचन करा, भी बंधन से बेफिक्री होके भजन करे। तो संत कहते हैं दुनिया में फंसो ना, फंसे पड़े दुनिया में उड़ते पड़े, जाति दफा फिर कैसे करेगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मैली चा